वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हमारी ये नई वीडियो है नए चैप्टर की सिमिलर ट्रायंगल्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है और बच्चों को इससे डर लगता है क्योंकि ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री के वैसे तो इस बार चैप्टर कम है हमारे पास, केवल 2 ही चैप्टर है, सर्कल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स। बट सिमिलर ट्रायंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसका रीजन है इमेजिनेशंस, क्योंकि जो सिमिलर फिगर्स होती है उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और वैसे तो इसके जो NCERT के क्वेश्चन है वही अक्सर बोर्ड में आते रहे हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो कभी कभी बोर्ड में आते हैं, तो मैंने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। और सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये एक बार बोर्ड में आ चुका है और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर में। और इस क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा होगा जो गिवन है, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आंसर दे रहा हूँ सबसे पहले। और इसमें गिवन में हमारे पास है एक फिगर दी हुई है और इस फिगर में जो OB है ये DE पे परपेंडिकुलर है और साथ में इसकी बाइसेक्टर भी है, यानी D इज द मिड पॉइंट ऑफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ DE और साथ में OB परपेंडिकुलर टू DE, OB परपेंडिकुलर टू DE। और साथ में हमें एक चीज और दी हुई है कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ DE, ये इसका मिड पॉइंट भी है D का। ये 2 चीज हमें दी हुई हैं और हमें ये प्रूव करना है कि 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल टू 2/OC, यानी हमें इस पे कनेक्शन बनाना है। अब ये जो दोनों कनेक्शन बनेंगे तो ये किसी ट्राइंगल के पार्ट तो है नहीं कि जो इनके कनेक्शन हम बना पाए, तो उसके लिए हमें कहीं और जाना पड़ेगा, किसी और ट्राइंगल पे काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दिखता है इसमें, वही मैं कह रहा हूँ कि सिमिलर ट्राइंगल में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि इमेजिनेशन चाहिए। अब हमें इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स के देखने पड़ेंगे कि कौन से ग्रुप ऐसे ट्राइंगल्स के हैं जो सिमिलर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को दिखता है ट्राइंगल OFA और ODB, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं ट्राइंगल्स पे काम करेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर करेंगे। ट्राइंगल OFA और ट्राइंगल ODB, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, बस हमको इन्हें प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना आसान है क्योंकि ये एंगल O तो कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें, एंगल O इस ट्राइंगल का भी पार्ट है और होल ट्राइंगल ODB का भी पार्ट है। और ये एंगल 90 का है, इधर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी 90 का है। तो ये दोनों चीजें हमें दिख गई। तो एंगल O इक्वल एंगल O, रीजन कॉमन। और एक मुझे दिख गया एंगल OAF इक्वल एंगल OBD, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो अब ये इसका मतलब ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। OFA सिमिलर हो गया ODB और रीजन है इसका A सिमिलरिटी, यानी A रूल से मैंने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया। अब इसके बाद इनकी जो साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होगा। कौन सी साइड हम यूज करेंगे? तो फिलहाल OA की तो हमें जरूरत है, तो OA तो हमें लेनी पड़ेगी, यानी OA अपॉन OA की कॉरस्पॉन्डिंग है बैठेगी OB। अब दूसरी साइड कौन सी ले? तो वैसे तो हमारे पास OF भी बचती है और AF भी बचती है, बट हम AF का यूज करेंगे, AF और DB का। तो AF और DB इधर हम रख लेंगे और आगे रीजन लिखेंगे corresponding sides are proportional। सिमिलर ट्राइंगल की corresponding sides proportional होती हैं और ये हमने एक इक्वेशन बना ली, इसको फर्स्ट डाल देंगे। अब इसके बाद हम कोई और ट्राइंगल की सर्च करेंगे, क्या पता कोई और ट्राइंगल भी सिमिलर हो, और फोकस इसी पे करना है, इसी से लगा हुआ होना चाहिए। तो तुम्हें दिखता होगा ट्राइंगल AFC और ट्राइंगल AFC और ट्राइंगल BEC, ये दोनों भी सिमिलर हैं और इन दोनों को भी सिमिलर कर देंगे हम। मैं डायरेक्ट कर देता हूं या चलो लिख देता हूं, इन ट्राइंगल AFC और ट्राइंगल AFC और BEC, थोड़ा कॉरस्पॉन्डिंग का ध्यान रखना पड़ता है और कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से ही हमें नेमिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये एंगल A वर्टेक्स पे जो एंगल है 90 डिग्री का वो B वर्टेक्स के एंगल के इक्वल है।
अब इसका नाम मैं अगर ए से शुरू कर रहा हूं तो इसका नाम बी से शुरू करना होगा। तो एंगल ये वाला जो है एफ ए सी ये इक्वल है एंगल ईबीसी के, और रीजन है इसका ईच 90, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। एक एंगल और ढूंढना होगा तो वो तुम्हें मिल रहा होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल एसी एफ इक्वल एंगल बीसीई। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये टर्नर ट्राइंगल भी ए एफ सी भी सिमिलर हो गया ट्राइंगल बीईसी के। और इसमें भी जो रूल हमने यूज किया है वो ए यूज किया है, ए रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब इनकी साइड का रेशियो, तो इसमें भी हमें बेस तो पकड़ना ही पड़ेगा, यानी कि एसी तो लेनी पड़ेगी और एसी की कॉरस्पॉन्डिंग बैठेगी बीसी। अब ए इक्वल होगी, अब कौन सी साइड लेंगे, तो इसमें भी देखो ए एफ आ रही है तो ए एफ तो लेनी पड़ेगी, तो ए एफ अपॉन बी, ये हमने दोनों साइड इसकी रख ली। और आगे वही रीजन लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। अब हम देखते हैं कि दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ए एफ अपॉन डी बी आ रही है, ए एफ अपॉन बी आ रही है, और हमें ये पता है कि बीई और डीबी आपस में इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल तो 90 होगा, साथ में ये मिड पॉइंट पे भी काटेगा इसको, तो इसका मतलब हम बी की जगह यूज कर सकते हैं डीबी। तो AC अपॉन BC इक्वल आ गया AF अपॉन DB, और इसका रीजन मैंने यहां लिख दिया कि BE इक्वल टू DB। ये दोनों आपस में इक्वल थे तो मैंने B की जगह DB यूज कर लिया। अब ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड और यूक्लिड को अपने दिमाग में रखेंगे तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि OA अपॉन OB इज इक्वल टू AC अपॉन BC। बट आंसर अभी भी नहीं आया हमारा, क्योंकि आंसर हमारा केवल OA, OB और OC पे फोकस कर रहा है। अब किसी तरह से इनको कन्वर्ट करोगे OA, OB और OC में, तो मैं देखता हूं कि AC को हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं OC माइनस OA। अगर हम OC में से OA माइनस करेंगे तो इसका दूसरा पार्ट AC आ जाएगा, तो AC को रिप्लेस कर देते हैं OC माइनस OA। और इधर हम BC को भी रिप्लेस कर सकते हैं, BC की जगह अब हमें लाना तो OB, OC और OA, तो BC की जगह हम लिख सकते हैं BC की जगह OB माइनस OC। अगर हम OB में से OC माइनस करेंगे तो BC आ जाएगी, तो BC को रिप्लेस कर देंगे OB माइनस OC, OB माइनस OC। तो अब तुमने देखा मैंने पूरे क्वेश्चन को OA, OB, OC में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद आती है फिर बात क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी कि OA इंटू OB माइनस OA इंटू OC, OA की दोनों से करती है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू OB इंटू OC और माइनस का OB इंटू OA। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद कुछ लाइक टर्म्स बन रही हैं और मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों लाइक टर्म है, तो इस माइनस वाले टर्म को मैं इधर ले आता हूं, तो OA इंटू OB को OA इंटू OB के पास लाके मैं 2 बना सकता हूं, और इधर इस माइनस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे तो प्लस की बन जाएगी OB इंटू OC, OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC, OA इंटू OC। तो फाइनली अब हमारा आंसर आने वाला है, बस थोड़ी सी देर बाकी है और हमें थोड़ा सा इसमें कुछ काम करना पड़ेगा OA इंटू OC। अभी हमें इसमें थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि ये तो दोनों OA OB मिला के 2OA OB हो जाएगा, 2OA इंटू OB, और ये OB इंटू OC प्लस OA इंटू OC। अब हम देखते हैं कि OA OB OC का कॉम्बिनेशन है, तो हम सारी इस पूरी इक्वेशन की सारी टर्म्स को OA OB OC से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय OA इंटू OB इंटू OC। इन सारी टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे OA इंटू OB इंटू OC से।
तो 2OA इंटू OB अपॉन OA इंटू OB इंटू OC, और ऐसे इधर पे डिवाइड करेंगे OB इंटू OC अपॉन OA इंटू OB इंटू OC, और इधर भी डिवाइड कर देंगे OA इंटू OC अपॉन OA इंटू OB इंटू OC। अब हम देखेंगे कि इधर तो OA OB आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इधर बचेगा 2 अपॉन OC, और इधर OB OC कट जाएंगे, इधर बचेगा 1 अपॉन OA, और इधर OA OC कट जाएंगे, इधर बचेगा 1 अपॉन OB। और शायद यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे आ चुका है और कभी भी इसके आने के चांस पूरे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इसको इसी मेथड से करोगे। अब आते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा खतरनाक दिया हुआ है। एग्जाम्पल है वैसे तो, बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही खतरनाक दिया हुआ बुक्स में, तो वहां वो लोगों को समझने में इसको दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया इस क्वेश्चन को कि इसका सॉल्यूशन तुम्हें मैं दूंगा, और जिस तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा तुम उसी तरीके से इसको करोगे, और मेरा सॉल्यूशन ऐसा होगा कि वो पहले वाले सॉल्यूशन से मैच भी करेगा। तो तुम्हें कोई अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि इसको तुम अपने पिछले वाले सॉल्यूशन से कनेक्ट करके ही करोगे। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए एक हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है। सॉल्यूशन नंबर 3 यानी प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव करना चाहते हैं तो हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC और AD इज द मीडियन। बस क्वेश्चन इतना ही है कि एक ट्रायंगल है ABC, कैसा भी ट्रायंगल बना सकते हो, और उसमें एक मीडियन दिया है। तो मीडियन का काम होता है अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो इसका मतलब ये जो मीडियन है ये अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इस तरीके से। ये हमने मीडियन सेलेक्ट कर ली। अब तुम्हें कनेक्शन बनाना है जो गिवन है। गिवन के हिसाब से तो हमारे पास केवल एक ही चीज काम की है, वो है AD इज द मीडियन। वैसे देखा जाए तो ये भी कोई काम की चीज नहीं है। इससे भी हमें जो रिजल्ट मिलता है वो पता होना चाहिए कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मीडियन अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब हमें जो प्रूव करना है वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इसके मतलब हमें स्क्वायर अगर चढ़ाने हैं तो पाइथागोरस या सिमिलरिटी, लेकिन सिमिलरिटी भी इसमें नहीं लग पाएगी, पर पाइथागोरस लगाने के लिए भी राइट एंगल चाहिए। राइट एंगल नहीं है तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम कि एक ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर AB डाल देते हैं हम BC पे। तो ये जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारा आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और हमें एक राइट ट्रायंगल मिल जाएगा, और बल्कि एक के साथ 2 फ्री मिलेंगे, 3 राइट ट्रायंगल हमें एक साथ मिल जाएंगे। अब इसके बाद तुम इसमें प्रूफ कर सकते हो। फिलहाल क्या प्रूफ करना है वो मैं लिख देता हूं। हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कभी कभी ये कुछ अलग दिया जाता है प्रूव करने के लिए, पर वो भी इससे प्रूव हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है, तो हमें AB स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, यानी इसमें आंसर पर फोकस करना होता है, आंसर के हिसाब से काम करना है। अब हमें चाहिए AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि दोनों आ जाएंगे पाइथागोरस से, और हमें साथ में AD स्क्वायर भी चाहिए, ये भी पाइथागोरस से आ जाएगा। तो 3 राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस फिट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले 3 राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस फिट करेंगे, प्रूफ। और प्रूफ में सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABE ले लेते हैं, ABE, और हम इसमें लगा देते हैं बाय पाइथागोरस। जब भी मैं P बाई T कर दूंगा तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम, P फॉर पाइथागोरस, और यहाँ पे T फॉर ये P बाई से तो पाइथागोरस बन गया, T से थ्योरम बन गया। अब इधर आ जाओ, इसमें जब पाइथागोरस लगाओगे तो 90 के सामने जो हाइपोटेनस है AB, इसका स्क्वायर इक्वल होगा इसकी दोनों साइडों के स्क्वायर की सम के जो राइट एंगल को कंटेन करती है, यानी AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद एक राइट ट्रायंगल बनना है इसके पड़ोस में ADE। अब हम इस राइट ट्रायंगल में भी पाइथागोरस फिट करेंगे बाय पाइथागोरस। तो इसमें जो लगेगी वो 90 के सामने AD स्क्वायर, जो हाइपोटेनस है टेढ़ी वाली होती है, AD स्क्वायर, और ये 90 डिग्री को जो साइड इंक्लूड करती है इनके स्क्वायर का सम।
यानी कि फिर से AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। और इसके बाद एक तीसरा राइट ट्रायंगल है ACE, यानी जिसमें भी E आ जाएगा वही राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब की बार हम ACE में लगा देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब ACE में लगेगी तो 90 के साथ, अब ED को भूल जाना, ये AD नहीं है हमारे पास, इसको भूल जाओ और इस राइट ट्रायंगल को अपने दिमाग में रखो। तो इसके सामने AC स्क्वायर इक्वल, फिर से इसकी राइट एंगल की एक साइड तो AE है, एक साइड EC है, तो AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस फिट हो गई 3 जगह। अब मैं वापस AD को बना देता हूं क्योंकि AD के बिना तो काम नहीं चले। अब इधर आ गया। अब इसके बाद तुम्हें आंसर देखना है और आंसर के हिसाब से काम करना है। आंसर में चाहिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है, AC स्क्वायर थर्ड में आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दो 1 प्लस 3। तो राइट हैंड को राइट हैंड पे ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी आंसर का आधा पार्ट आ गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ गया। अब बराबर में चलेंगे तो AE प्लस AE यानी कि 2AE स्क्वायर और प्लस BE स्क्वायर और प्लस EC स्क्वायर, ये हमारी एक कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, और क्या काम करना है वो तुम्हें दिख रहा होगा कि फिलहाल अब तुम्हारा टारगेट है किसी तरह AE को, B को और C को हटाना और इनको हटा के AD BD में कन्वर्ट करना। अब ये कैसे होगा ये काम? तो ये काम ऐसे होगा कि अभी तुम्हें AE हटेगा सबसे पहले, क्योंकि AE की एक वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में निकाल रखी है कि AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। तो यहां से अगर हम AE स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ED को हम इधर लेके आएंगे, तो AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। तो इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पहले यहां से हम AE स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं इसे मिटा देता हूं, बाद में पाइथागोरस लगा लूंगा इसमें। पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं तुम्हें कि अगर हम यहां से AE स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगी। तो यहां से AE स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, इसको प्लस वाले को इधर ले आएंगे, AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, और इसको हम सेकंड डालेंगे। अब बाकी मैंने थर्ड जो बनाई थी उसमें मैंने ट्राइंगल लास्ट में ACE लिया था, और ACE में अब हम पाइथागोरस लगाएंगे बाय पाइथागोरस। तो ये लगेगा AC स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये थी थर्ड इक्वेशन। तो अब मैंने तुम्हारा आधा काम सॉल्व कर दिया है और पूरा काम अब तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास AE स्क्वायर की वैल्यू है AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, वो यह सब्स्टिट्यूट कर दो 2 इंटू AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर, और प्लस में ये दोनों भाई ऐसे रहेंगे BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। बट आंसर नहीं आया, अभी आंसर आने में थोड़ी देर लगेगी, आ जाएगा। अब तुम फिर से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो जब इसे ओपन करोगे तो 2AD स्क्वायर प्लस 2ED स्क्वायर, और ये अच्छा माइनस है ED स्क्वायर, 2AD स्क्वायर माइनस 2ED स्क्वायर और प्लस BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये हमारी कंडीशन बन गई। अब आंसर का 75% आंसर आ गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर। अब हमें AD स्क्वायर की तो जरूरत है, अब हमें ED, BE और CE को हटा के इनकी जगह BD फिट करना है। अब तुम देखोगे कि ED, BE और ये दूसरा वाला है EC, ये आपस में कनेक्टेड है सब, तो इनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। और कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसमें नेगेटिव को रहने दो, पॉजिटिव को कन्वर्ट करो। नेगेटिव को ऐसे छोड़ दो, ये 2ED स्क्वायर को छोड़ दो, तो ये अब इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर माइनस 2ED स्क्वायर, इसे तो ऐसे ही रहने दो। और तुम यहाँ पे B को कन्वर्ट कर लो, B को रिप्लेस कर दो, और B की जगह तुम लिख सकते हो, B की जगह जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि B और ED मिला के BD बनना है, BE प्लस ED मिला के BD बनना है। तो अगर तुम B की जगह चाहो तो BD माइनस ED लिख सकते हो, तो B की जगह हम लिख देंगे BD माइनस BE का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह से तुम ये जो EC है इसको भी रिप्लेस कर सकते हो, और EC की जगह लिख सकते हो ED प्लस CD, ED प्लस CD, ED प्लस CD का
होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको ओपन कर लो। तो जब इसको ओपन करोगे तो चलो मैं ऊपर ओपन कर देता हूं क्योंकि थोड़ा लंबा स्पेस चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही चलेगा तुम्हारा। जो पहला वाला है वो तो पार्ट एज इट इज रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2ad स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, जो एज इट इज है वो मैंने छोटा लिखा है, और माइनस 2ad स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, जो एज इट इज है वो मैंने छोटा लिखा है, प्लस अब ये कन्वर्ट होगा bd माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो ये खुल जाएगा bd स्क्वायर प्लस be स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस आ रहा है बीच में, 2bd इंटू बीई प्लस, अब ऐसे ही तुम ed प्लस cd का होल स्क्वायर खोलोगे, ed स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस 2ed इंटू cd, ये तुमने होल स्क्वायर खोल दिए दोनों के। अब इसके बाद ये ed स्क्वायर दो है माइनस के, और यहाँ पे एक प्लस का ed स्क्वायर ये है, और एक प्लस का ed स्क्वायर तुम्हें और मिलेगा, कहाँ मिल रहा है, bd प्लस be, और ed प्लस ये bd माइनस ed, bd माइनस ed है, be की वैल्यू थी bd माइनस ed, ये bd माइनस ed थी, क्योंकि b की तो वैल्यू थी है, तो b कैसे आ जाएगा, तो यहां पे ed एक और आएगा, ये ed है, और ऐसे ही ed यहां पे आ जाएगा, ये भी ed है, तो तुम्हें दो ed मिल गए, एक दो प्लस के ed हो गए, दो माइनस के ed, ये कैंसिल हो गए, तो फाइनली तुम्हारे पास बचा 2ad स्क्वायर माइनस 2bd इंटू, ये bd स्क्वायर भी रहेगा, bd स्क्वायर और प्लस का cd स्क्वायर और माइनस का 2bd इंटू ed प्लस का 2ed इंटू cd, ये आ गया। अब तुम देखोगे कि मीडियन का कोई यूज नहीं हुआ अभी तक, अब मीडियन का यूज होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है d, तो bd इज इक्वल टू cd होगी, क्योंकि d इज द मिड पॉइंट ऑफ bc, तो bd और cd आपस में इक्वल है, तो तुम यहाँ पे cd की जगह bd लगा दोगे, जहां जहां cd आ रहा है वहां bd पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 2ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर माइनस 2bd इंटू ed प्लस 2ed इंटू bd, और हमने ऐसा किया क्योंकि bd बराबर cd था। अब इससे हमारा काम पूरा हो गया, क्योंकि 2ed इंटू bd से 2bd इंटू ed कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का, और फाइनली 2ad स्क्वायर प्लस bd प्लस bd 2bd स्क्वायर, और 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आंसर समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन कभी कभी मैं तुम्हें बताऊं कि इसमें कभी कभी हाफ bc स्क्वायर भी मिल जाता है, यानी कि 1/4 bc स्क्वायर। तो वो क्या होता है कि जो bd है, क्योंकि bd और cd बराबर है, तो bd को हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ bc, तो कभी कभी हम bc में भी आंसर आता है, तो वो इस तरह से आता है कि ad स्क्वायर bd की जगह हाफ bc आ जाती है, और इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसका आंसर फिर फाइनली बन जाता है 2ad स्क्वायर प्लस 1/4 bc स्क्वायर। इस तरह से ही मिलेगा तुम्हें कुछ जगह आंसर, तो कहीं भी मिले क्वेश्चन इसी मेथड से करना है, आंसर को फोकस करते रहो और देखते रहो कि हमें क्या चीज लेके आनी है और उसको किस तरह से हमें स्प्लिट करना है। मेन काम ये होता है स्प्लिटिंग का, ये स्प्लिटिंग का काम तुम प्रैक्टिस से सीख सकते हो, और इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जो ये पार्ट्स होल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं वो आगे पीछे से कहीं से नहीं होंगे, केवल एक ही लाइन के जो पार्ट है वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हम बी को कनेक्ट कर सकते हैं बीडी के साथ और ईडी के साथ, या हम ईडी को कनेक्ट कर सकते हैं बीडी के साथ या सीडी के साथ, तो इस तरीके से तुम्हें ये कनेक्शन बनाने हैं। अब आते हैं इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एक बार बोर्ड में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी दो तरीके से आता है और होता भी दो ही तरीके से है, आता भी दो तरीके से, होता भी दो तरीके से है। बट मैं जो करता हूं इसको, तो मैं इसको सिमिलरिटी से करता हूं, कुछ लोग इसे बीपीटी से भी करते हैं। तो मेरे को बीपीटी का जो सिस्टम है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि बीपीटी के सारे क्वेश्चन सिमिलरिटी से हो जाते हैं, तो मैं इसलिए बीपीटी को बहुत मिनिमम यूज करता हूं, क्योंकि वहां अगर बाउंड कर रहा है कि बीपीटी से करो तो बात सही है,
और अगर वो बाउंड नहीं कर रहा है तो फिर हमारी इच्छा है हम किसी भी चीज से करें, तो वहां सिमिलरिटी ज्यादा इजी पड़ती है, क्योंकि बीपीटी दो साइडों को कनेक्ट करती है, सिमिलरिटी तीनों को कनेक्ट करती है। तो जो बुद्धिमान टाइप के लोग होते हैं, समझदार, वो सिमिलरिटी से ही क्वेश्चन को करते हैं, बीपीटी से नहीं करते। तो अब इस क्वेश्चन को भी मैं तुम्हें सिमिलरिटी से ही करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कभी कभी दूसरी भाषा में भी आता है, एक ये ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज में भी दे रखा है क्वेश्चन कि दो पोल है और उनकी हाइट से मान लो x और y, और इन पोल्स को टॉप के बॉटम से कनेक्ट कर दिया, एक पोल के टॉप से दूसरे पोल की बॉटम को ये कनेक्ट कर दिया। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस परपेंडिकुलर की हाइट है z। तो इन्हें तुम्हें x y z में रिलेशन बनाना होता है। अब फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री का तो क्वेश्चन नहीं ले रहे, हम क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो सिमिलरिटी का ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें ये परपेंडिकुलर थी हुए, वहां पोल होते हैं तो ऑटोमेटिक वर्टिकल पोल होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90-90 के होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन में तीनों पैरेलल में मिल जाते हैं, तो पैरेलल भी कह सकते हैं मैंने, क्योंकि जो एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर्स होते हैं वो आपस में पैरेलल भी होते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना होता है इसमें 1/z इक्वल 1/x प्लस 1/y। अब इसको प्रूव करने के लिए सीधा तरीका है और बहुत आसान तरीका है कि तुम ट्राइंगल्स को सिमिलर करो, और इसमें इजीली तुम सिमिलर ट्राइंगल ऑब्जर्व कर सकते हो। एक तो ट्राइंगल QAB और एक ट्राइंगल RAC, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में करे थे। तो ट्राइंगल QAB ले लो, QAB, और एक ट्राइंगल ले लो RAC, और इन दोनों ट्राइंगल्स को आसानी से तुम सिमिलर कर सकते हो। मैं नंबरिंग कर देता हूं। एंगल 1, तो एंगल 1 तो ये कॉमन है, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, और ये होल ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल हो गया क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 1 रीजन कॉमन, और एक तुम्हें दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है 90 का। अगर पैरेलल लाइन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग बोल सकते हो, वरना 90। एंगल QBA इक्वल एंगल RCA, और ये रीजन है ईच 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए। रूल बना A, और उससे ट्राइंगल QAB सिमिलर हो गया ट्राइंगल RAC के। अब इसमें एक बात का बस ध्यान रखना, छोटा ट्राइंगल पहले लिखोगे, बड़ा ट्राइंगल बाद में, जिससे छोटे पे पहले फोकस हो। ये इसका फॉर्मूला है। अगर तुमने बड़े को पहले लिख दिया, बड़े में पहले फोकस करा, तो तुम्हारा आंसर नहीं आ पाएगा। अब इसमें बस ये है कि साइड का रेशियो लेना है मैं सिमिलर करने के बाद। तो साइड का रेशियो जो लोगे उसमें ये हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं करोगे, क्योंकि आंसर हमें परपेंडिकुलर में बनाना है, और बेस को हम साथ में कनेक्ट करेंगे। तो हम परपेंडिकुलर बेस का कनेक्शन बनाएंगे, ना कि हाइपोटेन्यूज का। तो हम हाइपोटेन्यूज को छोड़ देंगे, AQ को, बाकी हम ले लेंगे AB अपॉन AC इजिकल टू QB अपॉन RC। ये हमने साइड का रेशियो बना लिया। अब ऐसे ही हम सिमिलरली चाहे तो ट्राइंगल QCB को सिमिलर कर सकते हैं PCA के, और रूल यही लगेगा A। इसमें ये कॉमन आ जाएगा एंगल 2, और बाकी ये 90-90 के तुम्हें दो दिख ही रहे, तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे। और इससे भी फायदा ये लेना है, QC यूज नहीं करनी, तो इसमें कर लो CB अपॉन CA इजिकल टू QB अपॉन PA, और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन बना के इन्हें प्लस कर दो, आंसर आ गया। राइट हैंड को राइट हैंड में प्लस कर लो, AB अपॉन AC प्लस CB अपॉन CA। अब ये जैसे तुम्हें लग रहा हो ACCB एक ही बात होती है, तुम इसको BA अपॉन CA लिख लो, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यार तुम्हें फीलिंग में थोड़ी सी वो ऐसी लगेगी कि तुम एक ही जैसी इक्वेशन यूज कर रहे हो। और इजिकल टू लेफ्ट को लेफ्ट में कर लो, QB अपॉन PA RC प्लस QB अपॉन PA। अब तुम इसमें जब एलसीएम लोगे, CA एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा BA प्लस CB, और इधर अभी चाहो तो कुछ मत करो, QB अपॉन RC प्लस
क्यू बी अपॉन पी ए। वैसे तुम्हारा मन कर रहा होगा कॉमन ले लो, पर थोड़ी देर बाद ले लेना, क्योंकि सी ए बी ए और सी बी, बी ए और सी बी मिला के ये बन जाएगा ए सी, यानी सी ए अपॉन सी ए। अब चलो क्यू बी कॉमन ले लो, 1 अपॉन आर सी प्लस 1 अपॉन पी ए, ये हमने कॉमन कर लिया। अब इसके बाद कॉमन के बाद हमारा आंसर आ गया, क्योंकि सी अपॉन सी ए 1 हो जाएगी और फाइनली आ जाएगा 1 इक्वल क्यू बी इंटू 1 अपॉन आर सी प्लस 1 अपॉन पी ए। अब ये मल्टीप्लाई का क्यू बी डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 अपॉन क्यू बी इक्वल 1 अपॉन आर सी प्लस 1 अपॉन पी ए। अब लास्ट में इनकी वैल्यूज डाल दो। क्यू बी की वैल्यू तुम्हारे पास है जेड, आर सी की वैल्यू है तुम्हारे पास वाई, और इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन एक्स। तो ये तुम्हारा आंसर प्रूव हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आ सकता है 99%, तो इसको इसी तरीके से करना सिमिलरिटी से। अब आते हैं हम अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बच्चे बहुत पूछते हैं इसको भी, और वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, घटिया क्वेश्चन है, लेकिन पूछते बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया कि चलो पूछते हैं तो हो सकता है तुम्हें भी प्रॉब्लम हो इसमें, तो करा देता हूं मैं इसे। वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन सिंपल है, बट इसको प्रूव करने के तरीके कहीं है हमारे पास। तो अब मैं इसको इस तरीके से करा देता हूं कि जिस तरीके से तुमने बाकी के क्वेश्चंस किए हैं, तो ये कनेक्ट हो जाएगा उन क्वेश्चन के साथ, तो तुम्हें अलग से इसके लिए कोई तरीका याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में हमारे पास एक फिगर है, मैं थोड़ी बड़ी सी बना देता हूँ, छोटी फिगर बनी हुई है। अब तुम्हें थोड़ी सी बड़ी फिगर दिखाई देगी और तुम्हें समझ में भी थोड़ा अच्छा आएगा। ये ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, एक राइट ट्राइंगल है पी क्यू आर। हो सकता है कल को फिगर ना मिले, तो क्वेश्चन में दिया है कि एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ क्यू आर। ये तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। एक तो होता है बाइसेक्शन, एक होता है ट्राइसेक्शन। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट और ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो S और T इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, यानी इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी QR के 3 इक्वल पार्ट करते हैं S और T। अब हमें बस इतना ही दिया है, और राइट एंगल है इसका हमारा Q पे, और कुछ हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, थोड़ा बड़ा बड़ा सा लिख दूं। तो हमें प्रूव करना है 8pt स्क्वायर इज इक्वल टू 3pr स्क्वायर और प्लस का 5ps स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में हमारे पास जो काम की चीज है वो इतनी है कि एक तो एंगल Q 90 डिग्री का है, और एक हमारे पास काम की चीज है कि ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो तीनों पार्ट की लेंथ इक्वल है, यानी कि QS इक्वल ST इक्वल TR, ये हमारे पास काम की चीज है। और मैं इसको मान लेता हूं X, ये मेरी स्टाइल है से। अब वैल्यू तो हमें इसकी नहीं पता क्या है तीनों पार्ट की, बट है तो इक्वल। मैंने मान ली x कि इसकी लेंथ भी x है, इसकी लेंथ भी x है और इसकी लेंथ भी x है। अब इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें 3 राइट ट्रायंगल बनना है, तीनों राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगानी है। तो सबसे पहले मैं पहला ट्रायंगल PSQ लेता हूं और PSQ में लगा देता हूं बाय पाइथागोरस। 90 डिग्री का मतलब पाइथागोरस है। 90 के सामने टेढ़े वाली जो है PS हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर बराबर राइट एंगल बनाने वाली साइड का स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। अब तुम चाहो तो हाथ के हाथ QS की जगह x लगा सकते हो, QS की वैल्यू x है, तो ये बन जाएगी PS स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से तुम दूसरा ट्राइंगल PTQ ले लोगे और ट्राइंगल PTQ में लगा दोगे बाय पाइथागोरस। तो इसमें पाइथागोरस लगेगी PT स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। अब QT क्या है, तो तुम देखोगे फिगर से दिख रहा होगा QT है 2x की, क्योंकि QS प्लस ST मिला के QT बन रही है, और QS x की है ST x की है, तो मिला के 2x की हुई। तो QT की जगह तुम 2x लगा दोगे, तो PQ स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। तो फाइनली PT स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ये बनी सेकंड इक्वेशन। ये मेरी बिल्कुल अपनी स्टाइल है, मैं अपनी स्टाइल से ज्योमेट्री को सॉल्व करता हूं। ये हो सकता है तुम्हें किताब में ऐसे ना दिखे, ये मेरा अपना तरीका है।
ऐसे ही मैं एक पी आर क्यू ट्राइंगल ले लेता हूं और इसमें पाइथागोरस की कोशिश करेंगे, और जब इसमें पाइथागोरस फिट करेंगे तो पी आर स्क्वायर, इसमें जो पाइथागोरस लगेगी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू फिर से तुम्हें दिख रहा होगा कि पी क्यू स्क्वायर प्लस, अब क्यू आर की वैल्यू तो क्यू एस प्लस एस टी प्लस टी आर, यानी एक्स प्लस एक्स, तो इसकी तो 3x हो गई, तो इसकी जगह पे 3x स्क्वायर, तो फाइनली पी आर स्क्वायर की वैल्यू आई पी क्यू स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ये बनी इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाओ अपने आंसर पर, क्योंकि मैंने बताया ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आंसर वैल्यू बहुत काउंट होता है और आंसर के हिसाब से काम करना होता है। आंसर में आ रहा है हमारा 8 pt स्क्वायर, तो 8 पे pt स्क्वायर पे तो अभी तुम फोकस मत करो, तुम इस पे फोकस करो, पहले ये बनाना है। तो 3 pr स्क्वायर और 5 ps स्क्वायर चाहिए हमें, तो pr स्क्वायर है हमारे पास, ये रहा, ये हमारे पास pr स्क्वायर है इक्वेशन नंबर 3 में, ये pr स्क्वायर है और हमें चाहिए 3 pr स्क्वायर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यही कर लो चाहो तो, मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको जब 3 से इंटू करोगे तो 3 pr स्क्वायर बराबर 3 pq स्क्वायर प्लस 3 9 27x स्क्वायर, ये डाल दो थर्ड। अब हमें 3 pr स्क्वायर के साथ चाहिए 5 ps स्क्वायर, तो ps हमारे पास पहली इक्वेशन में था, तो इसको 5 से इंटू करनी पड़ेगी, तो इसको अब कर लेते हैं क्योंकि टाइम निकल चुका है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, तो जब इसको 5 से इंटू करेंगे तो 5 ps स्क्वायर बराबर 5 pq स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, और ये बनी इक्वेशन नंबर 4। अब अपने आंसर को देखो, आंसर में चाहिए 3 pr स्क्वायर प्लस 5 ps स्क्वायर, 3 pr स्क्वायर ये है, 5 ps स्क्वायर ये है, दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 4 प्लस 3, दोनों को ऐड करोगे तो राइट हैंड को राइट हैंड पे ऐड करोगे तो 3 pr स्क्वायर प्लस 5 ps स्क्वायर, तो तुम देखो आधा आंसर आ गया, 3 pr स्क्वायर आ गया और 5 ps स्क्वायर भी आ गया, बस 8 pt स्क्वायर और चाहिए। अब राइट हैंड को राइट हैंड पे ऐड करेंगे तो 3 pq और 27x स्क्वायर, तो 3 pq प्लस 5 pq 8 pq स्क्वायर और 27x स्क्वायर और 5x स्क्वायर 32x स्क्वायर, बट ये आंसर नहीं है, आंसर तो हमारा आ रहा है 8 pt स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि 3 pr स्क्वायर प्लस 5 ps स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कॉमन आ रहा है और ये बचा pq स्क्वायर और 8 4 जा 32x स्क्वायर, यानी इसमें से 8 कॉमन आ गया, 8 से दोनों कट गए। अब तुम यहां पे यूज कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का, और तुम देखोगे कि pq स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर की वैल्यू थी pt स्क्वायर, वो तुम यहाँ पे pq स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर की जगह यूज कर सकते हो, तो 3 pr स्क्वायर प्लस 5 ps स्क्वायर इज इक्वल टू 8 pt स्क्वायर, तुम्हारा आंसर बेहतरीन प्रूव हो गया। तो कुल मिला के ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, ज्योमेट्री को इमेजिनेशन और अपना दिमाग लगाना है। वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट कराए हैं, थोड़े टफ वाले, अभी मैं कुछ और सर्च करूंगा, अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।